दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने प्रोडक्ट के जो एचएसएन कोड है उस एचएसएन कोड को आप कैसे सर्च करेंगे और कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं या जो प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया है उस प्रोडक्ट का एचएसएन कोड क्या है और एचएसएन कोड के साथ ही उस प्रोडक्ट के ऊपर कितने परसेंट उसमें जीएसटी का स्लैब है। तो इसके जो है 2 मेथड होते हैं। सबसे पहले जो मेथड मैं आपको दिखाऊंगा वो आपका अपना जो जीएसटी का पोर्टल है उसमें भी आप अपने जो प्रोडक्ट है या कैटलॉग होते हैं उनके एचएसएन कोड को आप अपने पोर्टल के थ्रू भी आप उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने अपना जीएसटी का जो पोर्टल है वो लॉगिन किया हुआ है और ये इसका डैशबोर्ड है। अब इसमें आप जब सर्विसेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो सर्विस होता है, सर्विस के अंदर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने और भी अलग पॉपअप आते हैं। तो इसमें से आपको सेलेक्ट करना है यूज़र सर्विस। जब आप यूज़र सर्विस पे क्लिक करते हैं तो यूज़र सर्विस पे क्लिक करने पर आपके सामने एक जो पॉपअप आते हैं इसमें से यानी कि ये जो लिस्ट आती है इसमें से आपको सेलेक्ट करना है सर्च एचएसएन कोड। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं सर्च एचएसएन कोड, तो यहाँ पर आपके सामने एचएसएन कोड और डिस्क्रिप्शन। तो अब यहाँ पर अगर आपको आपके प्रोडक्ट का एचएसएन कोड अगर पता है तो यहाँ पर आप वो जो एचएसएन कोड अगर टाइप करेंगे, जैसे कि मैं अपने जो मेरे प्रोडक्ट होते हैं होम अप्लाइंसेस के प्रोडक्ट हैं उसके जो एचएसएन कोड है मैं अभी ये टाइप करता हूँ 7323। तो जैसे स्टार्टिंग के मैं अपने कुछ कैरेक्टर टाइप करता हूँ तो पूरी की पूरी एचएसएन कोड की जो है पूरी लिस्ट यहाँ पे जनरेट हो जाती है और जनरेट होने के साथ ही मतलब पॉपअप एक तरह की आ जाती है लिस्ट, और इसमें से आप जिस पे क्लिक करेंगे यानी कि बेसिकली मेरा जो प्रोडक्ट होते हैं 732394। तो अब ये इस कैटेगरी के अंदर जो आते हैं आप देखेंगे कि टेबल के अंदर हो गया किचन और अदर हाउस होल्ड आर्टिकल्स एंड पार्ट्स, जो भी स्टील के होते हैं, आयरन के होते हैं या और भी कोई मटेरियल होता है इसके अंदर, तो वो सारे के सारे इसके अंदर आप देखने को मिलते हैं। तो यानी कि आप यहाँ पर एचएसएन कोड से पता कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके एचएसएन कोड है इसके अंदर कितने आर्टिकल आते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको एचएसएन कोड नहीं पता तो यहाँ पे दिया गया है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर जैसे कि मान के चलो आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके कि एचएसएन कोड आपको पता नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टील। जैसे स्टील मैंने लिखा तो स्टील के अंदर भी अलग अलग तरह के जो इसमें आप देखेंगे कि स्टील के जो प्रोडक्ट होते हैं या स्टील की जो भी इसमें जितने भी स्टील से रिलेटेड जो भी एचएसएन कोड है वो सारे के सारे आप इसमें देखने को आपको मिलते हैं। अब स्टील के बाद में जैसे ब्रास के जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि मैं ब्रास का कर देता हूँ, तो ब्रास के भी जो होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आप टाइप करके और उसमें से सर्च कर सकते हैं। तो पोर्टल के अंदर एक इशू आता है, वो इशू ये होता है कि इसमें आपको जीएसटी का स्लैब आपको पता नहीं चल पाता कि आप इसमें जीएसटी का कितना परसेंटेज इसमें जो जीएसटी लगती है। तो इसके लिए एक जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट की साइट है वो सेकंड साइट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो आप जब गूगल पे सर्च करेंगे जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, तो जीएसटी काउंसिल जब सर्च करते हैं और सर्च करने पर जो फर्स्ट नंबर का जो रिजल्ट है यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट की साइट है gst.counseling.gov.in, आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे HSN/SES/कोड/GST रेट फाइंडर। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के साथ ही आपके सामने ये इस तरह की जो पूरा एक वेब पेज ओपन होगा। और वेब पेज ओपन होने के साथ ही अब यहाँ पर आप अपना जो डिस्क्रिप्शन या एचएसएन कोड अगर आप इसके अंदर टाइप करेंगे तो उस केस में पूरी की पूरी आपको जीएसटी का इसमें स्लैब भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो अपना एचएसएन कोड था 7323,
मैंने यहाँ पे टाइप किया तो इसमें आप देखेंगे कि 7(3) और 2(3) के अंदर जो आर्टिकल आते हैं इसमें 12% के भी आते हैं और 18%, यानी कि 12% और 18% का जीएसटी। अब इसमें जो कौन कौन से एचएसएन कोड हैं इसके अंदर आप देखेंगे कि कौन कौन से आइटम इसमें आते हैं जो 12% के अंदर आते हैं, और इसी एचएसएन कोड के अंदर और भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि 18% जो होते हैं जिनके अंदर जीएसटी इसके अंदर देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर ये तो हो गया कि एचएसएन कोड से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, और इसके साथ ही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई भी अगर प्रोडक्ट आपका होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्रास प्रोडक्ट, जैसे ये वाला जो है मैंने एक डेमो दिया था कि एचएसएन कोड अगर आप सर्च करेंगे तो इस तरह से आपको इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन के साथ में जीएसटी का जो स्लैब है वो भी देखने को मिल जाता है। अब मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्रास प्रोडक्ट। तो ब्रास प्रोडक्ट आपको टाइप नहीं करना है, यहाँ पे केवल आपको ब्रास टाइप करना है, और ब्रास करके जब आप इसमें सर्च करेंगे तो ब्रास के अंदर आप देखेंगे कि जो भी चीज़ होती है ब्रास के, जो भी आर्टिकल होते हैं उसमें 12% जीएसटी लगती है और 18% भी जीएसटी लगती है। तो और इसी के साथ में आप अगर स्टील, मेरा बेसिकली जो है स्टील जो प्रोडक्ट होते हैं, ब्रास होते हैं, कॉपर होते हैं, या इसके अलावा जो भी आर्टिकल होते हैं तो वही मैं इसमें आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ। तो जो भी आपसे रिलेटेड अगर आपका कोई भी अदर सर्विसेज रहती है या कोई भी आपका जो प्रोडक्ट या जो कैटेलॉग जिस कैटेगरी के अंदर आता है उस कैटेगरी को आप इसके अंदर सर्च करके, और सर्च करने के साथ ही आप अपना जीएसटी का जो स्लैब है वो भी आप इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें उसका एचएसएन कोड क्या है और उसकी जीएसटी का स्लैब क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे दो मैंने आपको वेबसाइट बताई है। एक तो अपना जीएसटी पोर्टल से अगर आप सर्च करते हैं तो उसमें आपको जीएसटी का स्लैब जो है वो आपको फाइंड आउट नहीं होता है, और यहाँ पर जीएसटी काउंसलिंग की जो वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो इसमें एचएसएन कोड, डिस्क्रिप्शन और जीएसटी जो इसमें स्लैब है वो परसेंटेज भी आपको इसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।